सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती में कुछ प्रमुख चीज़ों पर बातचीत करनी है, इसलिए ये अपडेट वीडियो है मॉर्निंग का। और उसके बाद जैसे ही आपके न्यूज़पेपर की अपडेट मिलेगी उस पर तो बातचीत हम करते ही रहेंगे और दिन भर आपको कई इंपॉर्टेंट अपडेट से रूबरू भी कराएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल एक आदेश आता है। उस आदेश में ये बात निकल कर आती है, लिख कर आती है, मेंशन होके आती है कि जो 69,000 भर्ती है वो 31,661 पदों के सापेक्ष अब आगे क्रमागत होगी, यानी अब आगे बढ़ेगी। और इसको लेकर इतना ज़्यादा हो हल्ला है सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह एक जंग छिड़ी हुई है, एक वॉर चल रही है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में कारण क्या है और ये किस प्रकार का माइंड गेम है सरकार का, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना। छात्र शक्ति की जीत, इलाहाबाद के धरने, प्रयागराज के धरने जो आपके बालसन चौराहे पे हुई है, उसकी जीत का ही परिणाम स्वरूप है लगातार शासन प्रशासन की चौकस मीटिंग, चौकन्ना मीटिंग। और 21 सितंबर को बड़ी मीटिंग है सीएम आवास पर ही, शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में। तो इन सभी चीज़ों का कारण है जल्दीबाजी क्यों दिखाई जा रही है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब हो क्या रहा है। आपकी जो ये 2 दिनों की मशाल कैंडल कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन, वो रोक दिया गया है पूरी तरीके से। पहली इम्पोर्टेंट बात, सरकार की सबसे बड़ी जीत है ये। आपकी जीत है नहीं है ये आप समझेंगे इस बात को। सरकार की सबसे बड़ी जीत है कि आपका जो विरोध बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा था, उस विरोध को अस्थायी तौर पर, याद रखिएगा, स्थायी तभी माना जाएगा जब आप व्यक्तिगत निर्णय लेंगे कि अब हम कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यह अस्थायी तौर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगी है माइंड गेम खेलते हुए। दूसरा, जो अभ्यर्थी आपस में न ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, चयनित, अचयनित, हाई मेरिट, लो मेरिट ये नहीं देख रहे थे, वो अब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे और आपस में बांटने का, अपने को ही, अपने अपनों को ही बांटने का प्रयोग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हार आपकी है। ठीक है ना। तेरा होगा मेरा नहीं होगा, तो इतनी रैंक तेरी है तो ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों पर अनर्गल टिप्पणी करने से तो मैं कहूँगा कि आप सब लोग एक साथ रहिए। 67 जो चयनित सूची है उसमें सभी एक साथ आए थे और एक साथ सभी प्राथमिक में जाएंगे। इस बात की और पुष्टि जितनी ज़्यादा हो सके इस पर फोकस करना चाहिए आप सभी को। ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि 31,661 लोगों को चयनित कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, वो भी एक हफ्ते में। तो मैंने कल वीडियो में बोला था कि संडे और मंडे ऑनवर्ड्स आपको समझ में आएगा कि एक हफ्ता कितने महीनों का होता है। वो इस प्रदेश सरकार का आपको संडे ऑनवर्ड समझ में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का जब भी आदेश होता है तो वो एक हफ्ते का ही रहता है कि एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र बांट दो। उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्या क्या करना है, किस किस प्रकार की लीपापोती इन्होंने करने का ये आदेश जारी किया है। तो इन लीपापोती करने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है ना, एक हफ्ते में सब चीज़ नहीं हो जाता है। तो ये अपने आप में एक जुमला सा लगता है जो मैंने कल आपको बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर फोकस करना चाहिए वो कि आखिर क्यों है इतनी जल्दी। जब ऑर्डर आज नहीं तो कल आने की उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि लगभग आपके 2 महीने के आसपास का समय हो चुका है, ऑर्डर रिलीज़ नहीं हुआ है। 24 जुलाई से 24 अगस्त, 24 अगस्त से 24 सितंबर होने वाला है। आज 20 सितंबर हो गया, तो लगभग 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं। तो यहाँ पर इतनी जल्दीबाजी ना दिखाते हुए अगर इनके द्वारा आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक कह सकते हैं कि एक रिव्यू एप्लीकेशन के रूप में दाखिल हो, एक प्रार्थना पत्र दाखिल हो कि सर इस पर एक रिव्यू, एक बार याद कर लें इसको कि ऑर्डर रिलीज़ करना है, तो कहीं ना कहीं एक सार्थक कदम हो सकता है 67 चयनितों के लिए, उस लिस्ट के लिए, प्रदेश की लिस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एनसीबीसी आयोग पर भी इनको फोकस करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें, ये सॉर्ट आउट, एमआरसी मुद्दा, आरक्षण प्रावधान
और आपका ये ऑर्डर संबंधित इन सभी चीज़ों को ये खुद सॉर्ट आउट सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ता जो ये समय दिया गया है वो बिल्कुल सही था, लेकिन ये 7 दिन का समय, वो भी ना एनसीबीसी आयोग की तरफ से कोई क्लियर नोटिफिकेशन आया है, ना ऑर्डर रिलीज़ की कोई डेट आई है, बस 7 दिन बोलकर अपने आप को प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम बहुत फोकस होकर आगे काम करेंगे। अब कई बड़े बड़े आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइव भी आकर आपसे बातचीत कर सकते हैं कि हमने प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आप एक बात स्पष्ट करिए कि आप सभी एकजुटता के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सभी प्रमुखता से प्राथमिक में नियुक्त होंगे, नहीं तो आपस में वर्गवार बटेंगे। और जो 12,460 का गेम हुआ है, 72,825 का जो खेल हुआ है, इन दोनों भर्तियों पर जो भेंट चढ़ी है सरकारों और इनके अधिकारियों की तानाशाही का, वो यही होगा फिर आगे। इस भर्ती प्रक्रिया में सरकार के द्वारा भी यही चीज़ को अपनाया जा रहा है। तो बटने से पहले कि चलो मेरा तो हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 31,661 रैंक के बेसिस पे होगा। अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है, बस बोला गया 31,661 पदों पर भर्ती हो जाए। अब ऊपर से रैंक लिया जाएगा, एक रैंक से लेकर 31,661, या फिर से 31,661 को सीटों के सापेक्ष पहले वर्गवार बांटा जाएगा, फिर एमआरसी लागू की जाएगी, आरक्षण प्रावधान जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नोट पे होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। 1 हफ्ता का समय है, वो भी पूर्णतः जुमला प्रतीत सा होता है, लेकिन आने वाले आज से कल के बीच में बहुत चीज़ें आपकी साझा और साफ सारी तस्वीर हो जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आपको अपनी एकजुटता बनाए रखनी पड़ेगी। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, चयनित, अचयनित, हाई मेरिट, लो मेरिट आपका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, वगैरह वगैरह त्याग कर 67/67 पर सभी जितने भी बीटीसी लीगल टीम के लोग हैं, संयुक्त लीगल टीम के लोग हैं, बीएड लीगल टीम के लोग हैं, सबको एक मंच के साथ, एक सुर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी 37,339 पद शिक्षा मित्र बंधुओं का है, तो वो होल्ड ही रहेगा, उनके लिए रहेगा। ये कहने वाले 40-45 पर ऑर्डर आ रहा है, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, ये कहने वाले लोग अभी थोड़ी सी चुप्पी साध लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता भविष्य का परिणाम क्या होगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, उम्मीद करेंगे आप सभी एकजुट जरूर रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।